नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है न्यूज पोर्टल द वायर को लेकर के। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने न्यूज पोर्टल द वायर के फाउंडर एडिटर सिद्धार्थ वनदराजन और डिप्टी एडिटर एम.के. वेणु के आवासों पर छापेमारी की है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी विभाग के हेड अमित मालवीय ने द वायर की एडिटोरियल टीम के खिलाफ उनकी छवि बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया था। दरअसल दिल्ली पुलिस ने बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय की शिकायत के आधार पर न्यूज पोर्टल द वायर के संपादकों के घर पर छापेमारी की। दिल्ली पुलिस ने द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वनदराजन और डिप्टी एडिटर एम.के. वेणु के आवासों की तलाशी ली है। ये जानकारी अधिकारियों ने खुद दी है। बता दें कि अमित मालवीय से संबंधित खबरों को भी द वायर ने वापस ले लिया है, लेकिन पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि समाचार पोर्टल के 2 वरिष्ठ संपादकों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी जब्त कर लिए गए हैं और उनकी जांच की जाएगी। बता दें कि अधिकारियों ने कहा कि मामले में अभी फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बता दें कि पुलिस ने शनिवार को अमित मालवीय के एक शिकायत पर समाचार पोर्टल और उनके संपादकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें समाचार पोर्टल पर धोखाधड़ी और जालसाजी करने और अमित मालवीय की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि अमित मालवीय ने शुक्रवार को कहा था कि वो द वायर की खबरें जिन्हें अब वो वापस ले लिया गया है, उसको लेकर के पोर्टल के खिलाफ दीवानी और फौजदारी मामले चलवाएंगे। बता दें कि पोर्टल ने अपनी खबरों में कहा था कि बीजेपी नेता को मेटा प्लेटफॉर्म पर विशेष सुविधा हासिल है और वो बीजेपी के हित के खिलाफ समझे जाने वाले किसी भी पोस्ट को हटवा सकते हैं। इसी के साथ ही अमित मालवीय ने अपनी शिकायत दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त अपराध शाखा को दी थी। इसी के साथ ही बीजेपी नेता ने अपनी तहरीर में द वायर और उनके फाउंडर एडिटर्स सिद्धार्थ वनदराजन, सिद्धार्थ भाटिया और डिप्टी एडिटर एम.के. वेणु और एग्जीक्यूटिव न्यूज प्रोड्यूसर जानवी सेन, फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म और अन्य अज्ञात लोगों का नाम दिया है। इसके साथ ही द वायर ने बीजेपी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय से जुड़ी खबर के सिलसिले में अपने पूर्व सलाहकार देवेश कुमार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ये छापेमारी की है, तो कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को उनके आवासों से जब्त कर लिया गया है और इसको लेकर के दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम जांच करेगी। आपको बता दें कि लगातार द वायर्स को लेकर के कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे वो लगातार प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं। एक खास तरह की वहां से चीजें आती हैं जिसको लेकर के फैक्ट चेक के नाम पर पे झूठी खबरें भी फैलाई जाती है। आपको बता दें कि लगातार कई ऐसे न्यूज पोर्टल्स हैं जो फैक्ट चेक के नाम पर इस तरीके की खबरें वायरल करते हैं और कहीं ना कहीं फैक्ट चेक के नाम पर एक झूठी खबरों का एजेंडा चलाते हैं। आपको बता दें, द वायर भी उनमें से एक है और समय समय पर देखा जा सकता है कि कैसे द वायर को लेकर के शिकायतें दर्ज कराई जाती है। और इस बार जिस तरीके से बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर जो द वायर के फाउंडर हैं, उनके जो एग्जीक्यूटिव एडिटर्स हैं और तमाम लोग हैं एडिटोरियल टीम की, उनके घर पर ये छापेमारी की गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अमित मालवीय ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके खिलाफ जो उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का आरोप लगाया था द वायर पे। फिलहाल जो उनके खिलाफ ये खबरें चलाई गई थी उसको द वायर ने वापस ले ली है, लेकिन पुलिस की टीम इसको लेकर के जांच कर रही है। फिलहाल जिस तरीके से देखा जा सकता है कि हमेशा से ही एक न्यूज पोर्टल्स हैं जो इस तरीके की प्रोपेगेंडा चलाते हैं, इस तरीके का एजेंडा चलाते हैं, जिसके तहत देखा जा सकता है कि कैसे वो झूठी खबरें फैलाने की कोशिश करते हैं, एक अलग किस्म की राजनीति को पैदा करने की भी कोशिश करते हैं। इसी के साथ ही देखने को मिलता है द वायर को लेकर के तमाम जो फंड आते हैं वो कहीं ना कहीं विदेशों से भी आते हैं। इसको लेकर के तमाम रिपोर्ट्स भी सामने आए हैं। रिपोर्ट के आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि द वायर्स को ऐसे एजेंसी से भी फंड प्राप्त होते हैं जिनका कोई सोर्स और कोई लिंक भी नहीं मिलता कि आखिर ये पैसे कहां से आए हैं और किसने ट्रांसफर किए हैं।
लेकिन द वायर को लेकर के समय समय पर ऐसी खबरें छपती हुई आई है। इसी के साथ ही कई खबरें द वायर की ऐसी भी छपी लेकर के कहीं कहीं विरोध का भी सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, द वायर न्यूज एजेंसी न्यूज पोर्टल है, इसमें एक अलग तरीके की न्यूज चलाने का काम किया जाता है और इसमें जो एजेंडा सेट करने की कोशिश की जाती है, इसको लेकर के कई लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि द वायर जो न्यूज चैनल है वो कहीं ना कहीं झूठी खबरों को फैलाने का काम भी करता है और इस एजेंडे को लेकर के चलता है, जिससे कि वो भ्रामक और गलत खबरें लोगों के बीच में पैदा करने की कोशिश करता है। आपको बता दें कि इसी तरीके से देखा जा सकता है कि कैसे आल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर भी इसी तरीके का एजेंडा चलाते हैं। फिलहाल जिस तरीके से देखा गया था, उन्होंने कई सारी ऐसे खबरें चलाई थी फैक्ट चेक के नाम पर, जिसको लेकर के भी शिकायत दर्ज कराई गई है और उनको जेल की सजा भी हो चुकी है। इसके बावजूद देखा जा सकता है कि मोहम्मद जुबैर का जो रवैया है अभी तक सेम है और ऐसी खबरें फैक्ट चेक के नाम पर वो हमेशा चलाते हैं। लेकिन बीजेपी नेता अमित मालवीय ने जो शिकायत की है, उसके आधार पर दिल्ली की क्राइम ब्रांच टीम ने कल छापेमारी की और इस दौरान कई सारे डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उनके घर से बरामद किए गए हैं। जो कि एडिटोरियल टीम है द वायर न्यूज की, उनके यहाँ से, चाहे फिर वो फाउंडर हो, को फाउंडर हो या फिर उनके जो एडिटर हैं, सभी के घरों पे तलाशी ली गई है और ये तमाम जो चीज़ें जब्त की गई है उसकी जांच की जाएगी, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की ये कार्रवाई रही है, उससे द वायर को बड़ा झटका लगा है और जिस तरीके से बार बार ये भ्रामक खबरें फैलाने की कोशिश की जा रही थी, उसको लेकर के अमित मालवीय ने शिकायत दर्ज कराई है और सीधे तौर पर इस एफआईआर में कहा गया है कि कैसे उनकी प्रतिष्ठा और उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। द वायर ने कैसे अमित मालवीय की छवि और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की है, जिससे कि उन्हें आहत हुआ है और उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि तमाम ऐसे न्यूज पोर्टल्स हैं जो कि इस तरीके की भ्रामक खबरें फैलाते हैं और इसको लेकर के समय समय पर शिकायत और कार्रवाई भी देखने को मिलती है। जिस तरीके से चाहे बात हम आल्ट न्यूज की करें, द वायर की करें, इसको लेकर भी कई सारी शिकायतें हमेशा लोग करते हुए नजर आते हैं, चाहे फिर वो पॉलिटिशियंस हो या फिर आम जनता हो, क्योंकि कहीं कहीं फैक्ट चेक के नाम पर कुछ अलग ही दिखाने की कोशिश इन चैनलों में की जाती है। इसी के साथ ही समय समय पर द वायर को जो फंडिंग मिलती है, इसको लेकर भी कई सारे सवाल भी खड़े हुए हैं कि द वायर को ऐसी जगहों से फंडिंग आती है जिसको नहीं लेना चाहिए और ऐसे संस्थानों से, ऐसे फाउंडेशन से भी फंडिंग मिलती है जो कि गैर कानूनी तरीके से वो लोग धन अर्जित करते हैं और इसको लेकर भी शिकायत हमेशा से ही आती रही है। इसको लेकर के कई सारे रिपोर्ट्स भी सामने आए हैं कि कैसे द वायर को जो तमाम लोग हैं वो इस तरीके से फंडिंग करते हैं ताकि उनके फेवर में द वायर न्यूज चला सके। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।